हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉक्स वर्सेस वाइट बॉक्स टेस्टिंग। इंतहाई इजी टॉपिक है, लेकिन हमारे किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें और उसका जो एक्चुअल डिफरेंस है वो हमें समझा दें। तो मैंने कोशिश ये की है कि इसको मैं प्रॉपर तरीके से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूँ। अगर आपको इसकी डेफिनेशंस पता भी हैं और आपको पता है कि ये क्या है, तो छोटी सी वीडियो है, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो देख लें, आपको फ़ायदा होगा और कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और जिनको नहीं पता उनके लिए तो बहुत अच्छी वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस करते हैं अपनी डेफिनेशन से। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? द मेथड इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट नाउन टू द टेस्टर। वाइट बॉक्स क्या होती है? द मेथड इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नाउन टू द डेवलपर। एक में जो है किसी भी सॉफ्टवेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर कि वो किस तरीके से प्रोग्राम हुआ है वो टेस्टर को नहीं पता होता, तो वो ब्लैक बॉक्स हो गई। एक बॉक्स है और वो टोटली ब्लैक है, उसके अंदर क्या है कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस कंसेप्ट से निकाला गया है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का नाम। और एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है टेस्टर को पता होता है। अच्छा, अब वो वाइट बॉक्स क्या है? एक शीशे का बॉक्स है जिसके अंदर पूरी मशीन लगी हुई है और वो बाहर से हमें सारा नज़र आ रहा है और हम उसके अंदर किस तरीके से वर्किंग हो रही है वो हम सारी देख सकते हैं। तो इस कंसेप्ट से निकाला गया है इसका नाम वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के आखिर पे हमने लिखा है कि नॉट नाउन टू द टेस्टर, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो टेस्टर को नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि जो इसकी टेस्टिंग कर रहा होता है बंदा, वो स्पेसिफिकली उसका टेस्टर ही होता है। उस बंदे को हम टेस्टर ही कहते हैं, वो टेस्टिंग का ही स्पेशलिस्ट होता है। लेकिन जो वाइट बॉक्स की डेफिनेशन है उसके आखिर पे हमने लिखा है नाउन टू डेवलपर, के मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डेवलपर को पता होता है। यहाँ पे हमने वर्ड टेस्टर यूज़ नहीं किया। ये इसलिए कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो बंदा परफॉर्म करता है वो होता है जिसने जो एक्चुअली डेवलपर भी होता है, जो कि प्रोग्रामर भी होता है, जो कि प्रोग्रामिंग को जाके देख सकता है। वैसे अगर एक बंदा इंटरनल स्ट्रक्चर की वर्किंग देख रहा है तो उसको कुछ समझ नहीं आना, लेकिन वो इंटरनल स्ट्रक्चर बना कैसे है, वो बनता कैसे है, उसको वो पता है, तो ही वो उसका फॉल्ट ट्रेस कर सकेगा ना। तो इसलिए वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है उसके अंदर का आपको बैक एंड का सारा कुछ नज़र आ रहा होता है, ब्लैक बॉक्स में कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। फिर आप ये टेस्टिंग करते कैसे हैं? खैर, ये चीज़ें जब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो आप ब्लैक बॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आगे चलते हैं, क्लियर हो जाएंगी, टेंशन नॉट। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एक ग्राफिकल व्यू मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा ब्लैक बॉक्स के अंदर कि इस बॉक्स के अंदर हो क्या रहा है, तो फिर आप कैसे टेस्ट करते हैं। तो देखें, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम होता है उसको हम एक इनपुट देते हैं और हमें पता होता है पहले से कि इस इनपुट की बेस पे हमें इस किस्म की आउटपुट मिलनी चाहिए। हम वो इनपुट देते हैं, प्रोसेस करवाते हैं, इस ब्लैक कलर के बॉक्स में जाके प्रोसेसिंग होती है इसके इंटरनली लगे हुए मैकेनिज़्म के थ्रू, और हमें आउटपुट मिलती है। अगर वो आउटपुट अगर ओके है, परफेक्ट है, जो हम चाह रहे थे वही है या एक्यूरेट है, तो उस पे हम ये कहेंगे कि सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है। और अगर जो है आउटपुट ठीक नहीं है तो उसके ऊपर हम कहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर सही काम नहीं कर रहा। इस तरीके से होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। हमने सॉफ्टवेयर के अंदर वर्किंग की जो मैकेनिज़्म है, जो प्रोग्रामिंग है, हमने उसको नहीं देखा। हमने एक ऐसी इनपुट दी जिसका हमें आउटपुट पहले से 100% श्योर था। जब हमें ये पता था तो हमने जब इसको इनपुट दी तो आगे जब आउटपुट निकली तो हमें इसका जो है पता चल गया कि नहीं जी, इसकी इनपुट आउटपुट तो ये आनी चाहिए थी लेकिन ये गलत आ रही है। इट्स मीन कि ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में फ़ेल हो चुका है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे पता है अगर एक कैलकुलेटर मैंने बनाया है छोटा सा जो कि दो नंबर्स को ऐड करता है, तो मुझे पता है कि 5 + 5 जो है वो 10 होते हैं। जब मैं इसके अंदर 5 + 5 देता हूँ तो आउटपुट आती है तो 12। तो इससे ये पता चल गया कि जो है हमारा सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इस तरीके से की जाती है। समराइज़ करता हूँ कि जो है इनपुट दी जाती है और हम ये चेक करते हैं कि एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रही है या नहीं, जिसकी हमें उम्मीद थी वो आ रही है या नहीं आ रही। ओके, इसके ऑपोजिट आती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि आप इनपुट देते हो, बॉक्स के अंदर लगा आपको मैकेनिज्म सारा नज़र आ रहा होता है, यानी कि कोड आपके सामने होता है और आप ये देखते हो कि किस तरीके से उससे प्रोसेस होकर आउटपुट आ रही है। अगर प्रोसेसिंग में कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको जाके ठीक कर लेते हो। लेकिन ये सारी की सारी मैकेनिज्म, मशीनरी जो कि वाइट बॉक्स में, एक शीशे के बॉक्स में आपको नज़र आ रही है, उसमें कोई फॉल्ट है या नहीं, ये समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये मशीनरी बनी कैसे, ये प्रोग्राम लिखा कैसे गया, और ये इसमें तभी आप जाके फाइंड आउट कर सकोगे कि इसमें एरर क्या है। इसलिए वाइट बॉक्स टेस्टिंग को कहा जाता है कि ये प्रोग्रामर्स परफॉर्म करते हैं, डेवलपर्स परफॉर्म करते हैं। आगे चलते हैं, सम मोर अबाउट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग।
द टर्म ब्लैक बॉक्स इज़ यूज बिकॉज वी डू नॉट लुक इनसाइड द एप्लीकेशन टेक्निकल वर्किंग, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमें अंदर का दिख नहीं रहा होता बॉक्स के अंदर कि क्या हो रहा है। प्रोग्रामिंग नॉलेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इट टेस्ट फ्रॉम दी एंड यूज़र परस्पेक्टिव, मतलब आपने सॉफ्टवेयर जिसको बना कर देना है वो जो यूज़ करेगा उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो इनपुट देगा और आउटपुट लेगा, तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करा रहे होते हो कि वो इस तरह की अगर इनपुट देगा तो ये आउटपुट आनी चाहिए, तो एक्चुअल में आपका सॉफ्टवेयर वो आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। इनपुट एंड आउटपुट आर टेस्टेड एंड चेक्ड अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड आउटपुट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 5+5 का मुझे पता है कि 10 होता है, तो मैं अपना कैलकुलेटर अगर बनाया तो उसमें ये डाल के चेक करूँगा कि ये भी क्या 10 बता रहा है या नहीं। अगर बता रहा है तो सही, अगर 10 की जगह 11 या 12 बता रहा है तो ये सॉफ्टवेयर गलत है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फेल हो जाएगी इसकी। प्रोग्रामिंग नॉलेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये हम पहले बात कर चुके हैं। Okay, so more about white box testing. The term white box is used because we can look inside the application technical working. वो can't था और ये can हो गया, मतलब उसका totally opposite। उसमें प्रोग्रामिंग नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं थी, इसमें रिक्वायर्ड हो गई है। अच्छा, उसके अंदर सिंपल टेस्टर था, इसके अंदर जो डेवलपर है वो टेस्टर है। अच्छा, इंटरनल फंक्शनैलिटीज़ टेस्टेड है, मतलब यहाँ पर आप जो उसकी फंक्शनैलिटी तो उसमें भी टेस्ट हो रही होती है, जब आप इनपुट देते हो दूसरी तरफ से आउटपुट निकलती है, डेफिनेटली उसके अंदर आपको फंक्शनैलिटी का पता चलता है, लेकिन उसके अंदर आप फंक्शनैलिटी को देख नहीं रहे होते एक्चुअली कि क्या प्रॉब्लम आई है, किस जगह पे जाके फ्लैक्चुएट हुआ है हमारा प्रोग्राम जिसकी वजह से हमारा आउटपुट गलत हुआ। इसके अंदर आप वो सारा देख रहे होते हो और उस पॉइंट को जाके ठीक करते हो। ओके, प्रोग्रामिंग नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड हेयर, ये वहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड थी, यहाँ पे रिक्वायर्ड हो गई है। सो ये था, और हमारा जो आज का सारी वीडियो थी, लेकिन ये है कि हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड नहीं करेंगे। आपने जाना नहीं है, मैं आपकी इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया, ओके, मैं इसको रन करता हूँ, ये प्रोग्राम रनिंग फॉर्म में है। अभी मुझे इसका सपोज़ ये कर लें कि इसकी कोडिंग मेरे सामने नहीं है, इस प्रोग्राम में लिखा हुआ है, सॉरी आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, ओके दैट्स फाइन। अब इस प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है कि दिस इज़ द प्रोग्राम विच एड्स 2 नंबर्स, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि 2 नंबर्स को ऐड करता है। अब मैं इसकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करूँगा। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कैसे होती है, इस तरीके से आपको बैक एंड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसका कि ये सही से काम करता है या नहीं करता है, या जो भी है आपको कुछ भी नहीं पता। आप इसकी टेस्टिंग सिर्फ 2 नंबर्स को ऐड करा के कर सकते हैं कि क्या ये कह रहा है जो, क्या ये वाकई में वो करता भी है या नहीं। हमने 5+5 की एग्जाम्पल ली थी, हम फर्स्ट नंबर देते हैं 5, ओके, इंटर प्रेस करते हैं, सेकंड नंबर मांग रहा है, सेकंड नंबर देते हैं। अब हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट है 10। अगर ये 10 देता है तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के मुताबिक पास हो चुका है, लेकिन अगर ये 11 देता है तो ये फेल हो चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रेस किया हमने, अब हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है 10, ओके, इट्स मीन कि इसने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सेटिस्फाई कर ली। हमने इसके बैकएंड पे कोई कोडिंग नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, जस्ट हमने इसको इनपुट और उसके मुताबिक एक्सपेक्टेड आउटपुट के मुताबिक हमने इसको टेस्ट किया, इट्स मीन कि इसकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमने परफॉर्म कर दी। अब हम चलते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग की तरफ। ओके, अब मैंने इस प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इसका कोड देखता हूँ। अब इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया है कि विच मल्टीप्लाई 2 नंबर्स। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि क्या ये मल्टीप्लाई लिख देने से मल्टीप्लाई करेगा, 5 5, नहीं, अभी भी ये प्लस कर रहा है। अब इसने, अगर इसको ब्लैक बॉक्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को फेल कर दिया है। अब हम इसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग करेंगे और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में जाकर देखेंगे कि इसका एरर आ कहाँ से रहा है। अब वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि हम उसका बैक एंड वर्क देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को ऑफ कर देंगे, और ये अब हम देखें इसकी मशीनरी पूरी हमें नज़र आ रही है, इसकी वर्किंग स्ट्रेटजीज़ हमें नज़र आ रही हैं। तो अब हम ये जो परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो काम हम कर रहे हैं, तो अब ये हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं। जब मैंने पहली लाइन देखी, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पर आया, मुझे पता चल गया कि इस प्रोग्राम का काम एक्चुअली मल्टीप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो ये प्लस कर रहा है। अब मैंने इसको क्या किया कि मैंने इसको मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दिया। अब मैं दोबारा इसको टेस्टिंग परफॉर्म करवाता हूँ। ये जो मैंने टेस्टिंग इस वक्त की थी, ये कौन सी टेस्टिंग थी, अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग थी, क्योंकि हमें बैक एंड पे इसका प्रोग्राम नज़र आ रहा था। अब वाइट बॉक्स टेस्टिंग के मुताबिक हमने एरर पकड़ के उसको ठीक कर दिया। अब मैं दोबारा इसकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करता हूँ, पहला नंबर देता हूँ,
अब मुझे पता है कि मैं अगर 2 नंबर देने जा रहा हूँ, 5 × 5 करने जा रहा हूँ, तो उसका आउटपुट 25 आना चाहिए। अगर 25 आता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सेटिस्फाई हो जाती है, इट्स मीन कि प्रोग्राम ठीक है। अगर 25 नहीं आता तो फिर मैं क्या करूँगा कि इसके बैकएंड पे जाके इसकी वाइट बॉक्स टेस्टिंग करूँगा, इसका जो टेक्निकल एरर है वो मैं दूर करूँगा। यू गो, 25 आपका आंसर आ गया। इट्स मीन कि आपकी टेस्टिंग ओके परफॉर्म हुई है, आपका ब्लैक बॉक्स भी टेस्ट जो है सेटिस्फाई हो गया है, और आपने जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग की थी उससे जो आपको एरर मिला था आपने उसको भी ठीक कर दिया। तो ये फ़र्क है, और ऐसा नहीं है। अब आपको शायद माइंड में ये बात आ रही हो कि अगर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वो डिपेंड करती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग पे, या फिर वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो डिपेंड करती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब डेवलपर कोड बना रहा होता है तो वो अपनी जगह कोड लिखने के बाद, प्रोग्राम लिखने के बाद उसकी वाइट बॉक्स टेस्टिंग करता है। उसके अंदर जो उस प्रोग्राम उसके सामने होता है उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको वो वहाँ पर दूर करता है। वो दूर करके अपनी तरफ से वाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करके प्रोग्राम को ओके करके वो भेज देता है आगे ब्लैक बॉक्स टेस्टर्स के बाद। ब्लैक बॉक्स टेस्टर्स फिर उस प्रोग्राम को रनिंग कंडीशन में चेक करते हैं, और रनिंग कंडीशन में समटाइम ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसको फिर रिपोर्ट बैक करते हैं, और फिर उसको जाकर प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स या जो भी कंसर्न टीम होती है वो उसको ठीक करती है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग के ऊपर। आपको 2-2 मिनट की भी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैंने इंतहाई डीपली एक्सप्लेन किया है, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया है, ताकि अगर किसी लेवल पे आपको कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। इसकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की आगे बहुत सी टाइप्स आती हैं, वाइट बॉक्स टेस्टिंग की भी बहुत सी टाइप्स आती हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस है। अब आपके माइंड में प्रैक्टिकल है तो आप वो डेफिनेशंस जाके पढ़ेंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से है यूट्यूब पे। हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर दें, ट्विटर पे हमें फॉलो कर लें। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच जो आप अपनी इतने सारे कमेंट्स में अपनी राय देते हैं और हमारे चैनल्स के ऊपर व्यूज़ देते हैं। सो ऐसे ही आते रहें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में मुश्किल हो रही है या आप कोई टॉपिक हमसे समझना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप आके अपना वो टॉपिक डिमांड कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ओके।